अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस तरीके का हादसा जो सूबे आंध्र प्रदेश में हुआ, 2 तारीख को उनको जो है हरासमेंट किया गया और तकरीबन 6 महीने पहले से ही जो है उनके ऊपर एक झूठा केस का इल्ज़ाम लगाकर जनाब अब्दुल सलाम साहब को जो है जिस तरीके के साथ उनको टॉर्चर किया गया, उसके बाद में 3 तारीख के दिन में जो है आपने जिस तरीके के साथ पूरी फैमिली मतलब आप और आपकी अहलिया नूरजहां साहिबा और उनकी जो 14 साल लड़की है सलमा और खलंदर नामी लड़का, सिर्फ और सिर्फ 7 साल का लड़का, दिल दहला देने वाला वाक़या जो कि सूबे आंध्र प्रदेश नंदियाल में हुआ था, उस चीज़ को जो है लेकर हम जिस तरीके के साथ जब ये सेल्फी वीडियो सामने आया तो हम जो है हुकूमत आंध्र प्रदेश से हम ये मुतालिबा करते हुए हमने एक क्या बोलते ऐलान किया कि अगर आप 24 घंटों के अंदर मतलब आज के दिन 8 तारीख के दिन जब तक आप जो है इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, इनको अरेस्ट नहीं करेंगे या इनके ऊपर जो है FIR दर्ज नहीं करेंगे, तब तक जो है हम किसी भी सूरत हाल में हम खामोश नहीं बैठने वाले। लेकिन हमने जो है एक अल्टीमेटम दिया था कि आपको 8 तारीख तक का अल्टीमेटम है, अगर आप 8 तारीख तक अगर आप लोग जो है इसके ऊपर एक्शन लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम अपना जो एहतजाज है वो एहतजाज पुरअमन तरीके के साथ और जो भी जमहूरी अंदाज है उस अंदाज में जो है किसी भी सूरत हाल में करेंगे। और हमने ये डिक्लेयर किया था कि 24 घंटे की भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे। ये मैंने इसको जो है डिक्लेयर किया था। इसको डिक्लेयर करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जो तंजीम अक़लियती हुकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से जो है हम जो है काम करते हैं सूबे आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर जो है हमने जैसे ही हमने इसको रिलीज़ किया तो पूरे अज़ला में से मतलब 13 अज़ला में से 8 अज़ला से जो है हमारे जो भी नुमाइंदे हैं उन्होंने जो है हमारे को एक पुरज़ोर है हिम्मत दी कि हम भी जो है आपके साथ ये 24 घंटे के जो एहतजाज है आपका उसको जो है हम सपोर्ट में हम भी खड़े होंगे। तो ये बात जो है इमीडिएट जो है पूरे पुलिस महकमे में जो है एक हलचल जो है मचा दी। फिर उसके बाद में फिर मैं खुद और मेरे साथ मौलाना हुसैन साहब दामत बरकातुहुम जो कि जमीयत उलमा के भी हैं और हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो आपके साथ मिलकर जो है जनाब DGP साहब को जो है मुलाकात हुई, मतलब जनाब DGP साहब से जो है रब्ता किया गया तो आपने जो है ADGP साहब से जो है मुलाकात करने को कहा, क्योंकि वो आप जो है उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो इमीडिएट जो है आपने जो है DGP साहब ने जो है पूरा वाक़या जो है जनाब YS जगन मोहन रेड्डी साहब के इल्म में लेके आया और चुनाचे जो है इमीडिएटली एक जो हायर ऑफिशियल्स की जो कमेटी है, शंकर बत्रा साहब जो कि IG हैं, उनके ज़ेर निगरानी और उनके ज़ेर क़यादत में जो है इस कमेटी को जो है इंतखाब किया गया और जो है नंदियाल के लिए हमारी आंखों के सामने रवाना हो गया। वो कल 7 तारीख को हुआ था और इमीडिएट जो है उसको जो है सस्पेंशन ऑर्डर सस्पेंड किया गया था। लेकिन हमारे को जो है DGP साहब ने जो है एकदम ये यकीन दिलाया था कि ऐसा एक्शन होगा कि आप जो है इस एक्शन को जो है आप कहीं पे भी सुने नहीं होंगे और इतना सख्त से सख्त जो है कार्रवाई इंशाल्लाह हम इस मामले में करने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे न्यूज़ चैनल्स में और DGP साहब की तरफ से भी जो है ये मैसेज आ रहा है कि जो कि शंकर रेड्डी साहब और जो कि गंगाधर साहब हैं, जो कि दोनों भी जो है ये जो मुस्लिम फैमिली है अब्दुल सलाम की साहब की फैमिली है, उस फैमिली को जो है ज़्यादा हरासमेंट करने में इन दोनों का जो है मेजर रोल था। इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ जो है मुकदमा भी जो है दर्ज कर दिया गया। बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि हम जो है इसको जो है वेलकम करते हैं, क्योंकि जब कोई भी बंदा जो है जैसे कि कहते हैं कि इन्नल एहसाना अब्दल एहसाना, मतलब जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो हम इस मौके के ऊपर जो है हम ज़रूर जो है हम हमारे DGP साहब का जो है हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हुकूमत आंध्र प्रदेश का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी सवाल एक पैदा होता है, वो सवाल ये है कि जब इश्यू हुआ, इतना बड़ा इश्यू हुआ, जब एक अदना सा सोशल एक्टिविस्ट जब तक DGP साहब के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं लेके जाते, क्या तब तक इनको इसके बारे में पता नहीं है? क्यों इसके ऊपर जो है आप जब 3 तारीख को यह हादिसा होता है और 8 तारीख के दिन जो है रेस्पॉन्स आता है, तो मतलब ये 5 दिन किस लिए इंतजार किए गए? मतलब नाइंसाफी आज भी वही नाइंसाफी है, कल भी वही है, 10 साल के बाद भी वही है, हुए 100 दिन भी वही है। लेकिन आप जितना जल्द एक्शन लेंगे उतना जल्द जो है उसका जो है एक अच्छा मैसेज जो है सोसाइटी में जाता है। लेकिन 5 दिन के बाद में लेना, बहरहाल फिर भी जो है हम उसको जो है खैर मकदम करते हैं कि बहरहाल जो भी उनके मजबूरियां हैं, तो बहरहाल ये मजबूरियां क्या हैं, ये कौन सी मजबूरियां हैं, इसकी वजाहत जो है मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। लफ्ज़ मुसलमान
सूबे आंध्र प्रदेश में लफ्ज मुसलमान के नाम से इतना डरने की नौबत आ गई है दोनों पार्टियों की, जो कि इख्तिदार में जो पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जो कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, और जो कि अपोजिशन में जो पार्टी है जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब की, जो कि 40 साल का जो है आपका जो वास्ट एक्सपीरियंस है, ऐसे एक ज़बरदस्त जो है क्या बोलते हैं पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, लेकिन इस इश्यू के ऊपर आप जो है आज इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। और एक और बात मैं आपको कहते चलूं, इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी जो कि नारा चंद्रबाबू नायडू साहब की, उस गवर्नमेंट में 4.5 साल आपको वहां पर जो है माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं था, लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्टर ना रहे बगैर लास्ट के जो 6 महीने थे, उस 6 महीने के लिए जनाब NMD फारूक साहब आपको जो है मिनिस्टर बनाया गया, आपको मिनिस्टर हेल्थ का बनाया गया और अक़लियतों का बनाया गया, और बनाने के बाद में और आप जो है आज आपका जो इलाका है वो नंदियाल है, नंदियाल में हादसा होता है और आप जो है अपनी जबान पे चुप्पी लगा के बैठते हैं। आखिर एक ऐसी मजबूरी है जब मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म सितम या उनके साथ जो है नाइंसाफी होती है, तो क्यों पॉलिटिकल पार्टी जो है 1 से 10 मरतबा जो है सोच के जो है बात करते हैं। आज ये अब्दुल सलाम के नाम से इस चीज को जो है इसलिए एस्टैब्लिश कर सके, इस चीज को जो है इंसाफ इसलिए दे सके क्योंकि इसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जो है आ गया था, वरना इसको जो है एक कम्युनल एंगल देकर जो है इसको जो है ऐसे ही यूं ही बाजू में रख दिया जाता। हजरात, मैं आपको जो है मैं खुले अंदाज में कहना चाहता हूं, यहाँ की जो हुकूमत है और यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है, दोनों के दरमियान कंपटीशन है। वो कैसा कंपटीशन है? वो एक ऐसा कंपटीशन है कि किस तरीके के साथ जनाब नरेंद्र मोदी साहब को जो है हम उनकी दिलजोई करें, हम किस तरीके के साथ जनाब नरेंद्र मोदी साहब का जो है दिल जीत सकें, हम किस तरीके के साथ बीजेपी का दिल जीत सके, हम किस तरीके के साथ अमित शाह साहब का जो है दिल जीत सके। इस चीज के अंदर जो है जितनी कंपटीशन टीडीपी और वाईसीपी में है, एक और पार्टी है जनसेना, वो तो सीधा सीधा जाके मिल गई। तो अभी सूबे आंध्र प्रदेश में हालत यह है कि अगर लफ्ज मुसलमान अगर बात करेंगे तो हमारे जो बॉस हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब, उनको गुस्सा आ जाएगा। अगर उनको गुस्सा आएगा तो हमारे काम रुक जाएंगे, या हमारे को अरेस्ट कर लेंगे, या हमारे ऊपर केसा ठोक देंगे, या हमारे ऊपर सीबीआई इंक्वायरी पड़ जाएंगे, या कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये चीज का जो डर है, वो डर तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी दोनों में भी मौजूद है, और इस चीज का जो है नुकसान आज मुसलमान कौम को उठाना पड़ रहा है। अगर आज इस अब्दुल सलाम साहब के ऊपर अगर जो नाइंसाफी हुई और जिस तरीके के साथ मुस्लिम समाज इसके ऊपर रिएक्ट हुआ, जैसे कि समाजी कारकुन हैं और जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले जो लीडरान हैं, आप हजरात, हम सब हजरात की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कलेक्टिव क्या बोलते हैं आपको एक टीम वर्क है, इसकी वजह से ही जो है आज इन हुकूमतों को जो इस हुकूमत को जो है सर झुकाना पड़ा। ये बात हकीकत है, इस बात को जो है एक्सेप्ट करना जरूरी है। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में जो है आपको 6 कायदीन है, मुसलमान कायदीन, 4 एमएलए हैं, 2 एमएलसी हैं और एक जो है हमारे हरदिल अजीज जनाब अमजद बादशाह साहब, जो कि कड़पा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है आपका ताल्लुक है, और आप जो है एमएलए भी हैं, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, आप अक़लियतों के मिनिस्टर भी हैं माशाल्लाह, लेकिन ज़बान पे अभी भी जो है चिप्पी बराबर लगी हुई है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है, आखिर वो कौन सी जो है क्या बोलते हैं इन लोगों के ऊपर, गर्दनों के ऊपर तलवार लटक रही है, मुझे ये नहीं मालूम। और इसी तरीके के साथ जैसे टीडीपी में आप देख सकते हैं, जिस तरीके के साथ जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन्स हों या इससे पहले के मिनिस्टर्स हों या दीगर जो है अफराद हों, लेकिन कोई भी जो है इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों बात करने के लिए तैयार नहीं है? ये इसलिए बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये प्रोपरेटरशिप फर्म्स, जो कि प्रोपरेटर्स जो है इसके नारा चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, आपने जो है नौकरी पे रखा हुआ है। प्रोपरेटर जो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब हैं, आपने इन 6 लोगों को जो है नौकरी पे रखा हुआ है। अगर इन लोगों के खिलाफ अगर कुछ भी बात करेंगे, अगर इनकी क्या बोलते हैं मुसलमान के समाज के जो है हक में अगर आप बात करेंगे, या अगर जो है इस चीज की वजह से जो है बीजेपी का दिल दुख गया, तो फिर आप लोगों की जो है नौकरी चले जा सकती है। इस वजह से जो है आप लोगों को उठा के जो है बालाए ताक रखते हैं। मुसलमान समाज की जो मजबूरियां हैं, मुसलमान समाज को जो है जिस तरीके के साथ आप लोग जो है धोखा दे रहे हैं, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। आने वाले दिनों में जो इस चीज का जो है खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं एक और मर्तबा आप लोगों को जो है आगाह करता हूं कि आप जो है मुसलमान कौम के रहनुमा हैं, आप मुसलमान कौम के कायद हैं। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको अगर सर पर जो है टोपी नहीं है तो टोपी लगा कर बैठते,
کیوں بیٹھتے؟ کیونکہ یو آر ریپرزینٹنگ اے مسلم کمیونٹی. جب اسی مسلم کمیونٹی کے اوپر کسی بھی طریقے کا جو ہے زور زبردستی یا دباؤ یا ایٹراسٹی ہوتا ہے تو آپ کے زبان جو ہے پورے کے پورے چپی ساتھ جاتے ہیں اور پورے کے پورے طریقے کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کے منہ کے اوپر جو ہے تالا لگ جاتا ہے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور اس چیز کو جو ہے ہم ابھی آگے بڑھنے ہرگز بھی نہیں دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو. ہم بڑی سخت سے سخت الفاظ میں جو ہے آپ جو مسلمان قائدین دونوں پارٹیوں میں ہیں، آپ دونوں کو بھی جو ہے ہم جو ہے کہتے ہیں کہ خبردار، اگر آپ مسلمان سماج کے قائدین ہیں تو مسلمانوں کے حق میں جو ہے بات کیجئے. مسلمانوں کے حق میں اگر ان کی جو ہے کہیں پہ بھی ان کے اوپر جو ہے زور زبردستی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ جو ہے آواز اپنی بلند کیجئے. ایک ادنا سا آدمی جب ڈی جی پی کے پاس جا کر جو ہے ایشو کو جو ہے سی ایم لیول تک لے کر جا سکتا ہے، کیا ایم ایل سیز اور ڈپٹی چیف منسٹر اور اپوزیشن والے آپ لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ لوگوں کو حکومت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے ہاتھوں میں جو ہے اقتدار دے رکھا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے آپ لوگ جس طریقے کا ویوہار، جس طریقے کی ایک کام جو ہے آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ ہرگز بھی جو ہے برداشت کے باہر ہے. میں ایک اور مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح معنوں میں کام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آج ایک یونٹی کا مظاہرہ کرنے کی، اور میں خصوصی طور پر تلنگانہ کے اور ممبئی کے اور دہلی سے جو حضرات فون کرے ہیں اس ایشو کے اندر، میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے متحد بنائیں. میں بس ایک ہی لفظ، ایک ہی شعر جو ہے آپ کے سامنے پیش کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک ہو جائیں گے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائیں گے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.